नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सतपथ ब्राह्मण और चौथा दे रखा है पंचविंश ब्राह्मण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेद यज्ञ का वर्णन मिलता है। देखिए इसी ग्रंथ में सतपथ ब्राह्मण में ही दर्श पौर्णमास, बाजसेय, राजसूय और अश्वमेध। देखिए अश्वमेध और सर्वमेध भी, इन यज्ञों का वर्णन जो है इसी सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। इसी में स्त्री को जो है स्त्री के लिए स्वयंवर विवाह का वर्णन भी इसी ग्रंथ में मिलता है और पत्नी के लिए अर्धांगिनी जो शब्द है ये इसी ग्रंथ में मिलता है। परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पत्नी के लिए अर्धांगिनी जो है शब्द जो है इसी में मिलता है। अर्धांगिनी, पत्नी को अर्धांगिनी इसी ग्रंथ में कहा गया है। स्वयंवर विवाह का वर्णन भी जो मिलता है वो इसी ग्रंथ में मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में ही। और पुनर्जन्म जो है पुनर्जन्म ये ना है, पुनर्जन्म का वर्णन भी इसमें मिलता है। उसके बाद में पुनर्विवाह, देखिए पुनर्विवाह जो है, पुनर्विवाह का भी वर्णन इसी में मिलता है। पुनर्विवाह सतपथ ब्राह्मण से ही संबंधित है। ये ऋषि दीर्घतमा जो है इसी में मिलता है। दीर्घतमा, तो ये शब्द पूछे जाते हैं। ऋषि दीर्घतमा, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, अर्धांगिनी, ये शब्द जो है इसी में मिलते हैं। सतपथ ब्राह्मण में ही इनका उल्लेख हुआ है। ठीक है, देखिए सतपथ ब्राह्मण जो है ये इसके रचयिता जो है ऋषि याज्ञवल्क्य थे। इन्होंने ही सतपथ ब्राह्मण की रचना की थी। इसी जो माने जाते हैं सतपथ ब्राह्मण के वो हैं याज्ञवल्क्य ऋषि जो है इन्होंने सतपथ ब्राह्मण की रचना की थी। इसके रचयिता हैं और इसमें कुल 100 अध्याय हैं। सतपथ ब्राह्मण में जो है ना कुल 100 अध्याय हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है सत, तो इसमें 100 अध्याय हैं कुल। देखिए और बाकी जो ऑप्शन दे रखा है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ये दोनों ही यजुर्वेद जो वेद है उसकी शाखाएं हैं और सतपथ ब्राह्मण जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है। चूँकि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो ये सतपथ ब्राह्मण जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला ये जो चौथा ऑप्शन दे रखा है पंचविंश ब्राह्मण, ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो सामवेद है उसका ये ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उन्हीं के उस संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो इसमें दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है लंगनाज, दूसरा है वीरभानपुर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आदमगढ़, चौथा ऑप्शन दे रखा है चोपनी मांडो। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आदमगढ़। देखिए मध्यपाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं उसमें आदमगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में, एमपी में यानी कि स्थित है ये मध्य प्रदेश में। और दूसरा जो प्रमाण मिला है वो बागौर से मिला है। बागौर ये है राजस्थान में। यहाँ से जो है पशुपालन के मध्यपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है और इनसे यहाँ से मध्यपाषाण काल के ये सब साक्ष्य मिले हैं। ये पूरा स्थल हैं, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और इसी काल में प्रयुक्त होने वाले जो औजार होते थे ना मध्यपाषाण काल में, उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था।
लिथ। देखिए मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले जो औजार हुआ करते थे उनको माइक्रोलिथ कहा गया है। क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रख लीजिए इसको, माइक्रोलिथ कहा जाता है क्योंकि ये छोटे होते थे, बहुत ही छोटे औजार होते थे। ठीक है, देखिए जो ऊपर ऑप्शन दे रखा है लंघनाथ जो है ये भी मध्य पाषाणिक स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। ये कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद में जो बीरभानपुर दे रखा है ये भी मध्य पाषाणिक स्थल है, ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज में है। चौपनी मांडो जो दे रखा है ये है ये भी प्रयागराज में ही है, मेजा तहसील है जो वहाँ पर है ये। तो ये सभी क्या है? मध्य पाषाण काल के स्थल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है। प्रभासगिरी, देखिए प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन रखा बौद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा ऑप्शन रखा शैव, चौथा ऑप्शन रखा वैष्णव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये जैनियों का ये तीर्थ स्थल है और यह कौशाम्बी में स्थित है। कहाँ पर है ये? कौशाम्बी। देखिए ये जैनों का जो है तीर्थ स्थल है और ये कौशाम्बी में स्थित है। अगला प्रश्न है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है सारनाथ, दूसरा है सांची, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बोधगया, चौथा ऑप्शन दे रखा है कुशीनगरा, यानी कुशीनगर या कुशीनारा लिखा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सांची से। सांची जो है इनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप जो है इनका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। यहाँ पर स्तूपों का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। देखिए यहाँ जो सारनाथ दे रखा है, देखिए सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, यानी कि ये इनके जीवन की घटना से संबंधित है। यहाँ पर पहला प्रवचन हुआ था, ये प्रथम उपदेश इन्होंने यहाँ पर दिया था, इसलिए ये सारनाथ जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और उसके बाद में जो दे रखा है बोध गया, यहाँ पर जो बोध गया दे रखा है यहाँ पर भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये भी उनके जीवन से संबंधित घटना है यहाँ पर। और उसके बाद में जो कुशीनगर दे रखा है या कुशीनगरा दे रखा है, यहाँ जो है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी, तो ये महापरिनिर्वाण से संबंधित है, यानी कि मृत्यु से संबंधित है। इसलिए ये तीनों जो हैं ये संबंधित हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से। बाकी ये सांची जो दे रखा है यहाँ पर इनके जीवन की कोई घटना नहीं यहाँ पर घटित हुई थी। सांची और भरूच स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा नागार्जुन कोंड, दूसरा है अनुराधापुर, तीसरा ऑप्शन रखा ब्रह्मगिरी, चौथा ऑप्शन रखा है मास्की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मास्की से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ पर अशोक का नाम जो है अशोक मिला है। अशोक, इन पर यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं अशोक के उन पर उसका नाम जो है अशोक मिलता है। देखिए मास्की और एक और गुजरा है, गुजरा, इन दोनों का नाम आता है अशोक के अभिलेखों में जो है अशोक नाम मिलता है, गुजरा। मास्की एवं गुजरा से प्राप्त जो अभिलेख थे उन पर अशोक का नाम जो है अशोक ही मिला है। तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। देखिए मास्की जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और गुजरा का जो नाम बता रहे हैं जो ऑप्शन में नहीं है वो है मध्य प्रदेश में। वहाँ से प्राप्त जो अभिलेख थे उनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न है 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा गेहूँ की, जौ की, चना की, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन दे रखा है मक्का की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मक्का की खेती नहीं करता था। भारत में मक्का की खेती जो है वो 1600 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। यहाँ से मानी जाती है मक्का जो है वो एक खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे था।
ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा ऑप्शन रखा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन रखा फिरोज़ तुगलक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फिरोज़ तुगलक। फिरोज़ तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फ़िरोज़शाही लिखी थी। फुतूहात ए फ़िरोज़शाही, ये फ़िरोज़शाही की आत्मकथा है। इसका जो वास्तविक नाम था फिरोज़ तुगलक का, ये कमालुद्दीन नाम था इसका, कमालुद्दीन फिरोज़ इसका नाम था। इसका जन्म जो है 1309 में हुआ था। इसकी माँ हिंदू थी, राणमल की पुत्री थी। यह गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। फिरोज़ शाह तुगलक ने बहुत सारे कार्य किए थे। देखिए इनके द्वारा किए गए कौन कौन से कार्य हैं। फिरोज़ शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान, जिसे दास विभाग कहा जाता था, नाम था दीवाने बंदगान। फिरोज़ तुगलक ने दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात ये विभाग थे, इनके द्वारा स्थापित किए गए थे। ये दान विभाग था। उसके बाद में दारुल सफ़ा ये खैराती अस्पताल होता था। और लोक निर्माण विभाग, इन विभागों का निर्माण करा था इन्होंने। ये विभाग जो थे बनाए थे दीवाने बंदगान, जिसे दास विभाग कहते थे। दीवाने खैरात ये दान विभाग था। दारुल सफ़ा जो था ये खैराती अस्पताल था। और लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना जो थी इसी ने की थी, फिरोज़ शाह तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग, ठीक है। तो इसके द्वारा ये कार्य किए गए थे। और यही पहला सुल्तान था फिरोज़ शाह तुगलक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जो ब्राह्मण हुआ करते थे उस समय के साधु संत महात्मा, उन पर जो है जजिया कर लगाने वाला जो था पहला सुल्तान था फिरोज़ शाह तुगलक। इसी ने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला या पहला जो है सुल्तान था। इसने जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर भी लगाया था। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। सिंचाई कर लगाने वाला ये पहला सुल्तान था। इसने ही सिंचाई कर लगाना प्रारंभ किया था। ये सिंचाई कर लगाने वाला भी पहला ही सुल्तान था। और ब्राह्मणों पर जजिया कर भी इसी ने लगाया था। इसी ने दिल्ली में रोज़गार कार्यालय, देखिए दिल्ली में इसने एक रोज़गार कार्यालय की स्थापना की थी। रोज़गार कार्यालय, जहाँ पर जो बेरोज़गार लोग थे उनको काम दिया जाता था। रोज़गार कार्यालय स्थापित किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में। रोज़गार कार्यालय इसी ने स्थापित किया था। देखिए इसके द्वारा स्थापित किए गए नगर कौन कौन से हैं। इसने नगरों का निर्माण भी करवाया था, यानी नगर भी बसाए थे। पहला था इसमें देखिए जौनपुर जो था, मैंने फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर थे। कौन कौन से थे, देखिए जौनपुर था। इसमें जौनपुर नगर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी अपने भाई जूना खां की स्मृति में। और फिरोज़ाबाद, इसके द्वारा जो बसाए गए नगर थे, निर्माण कराए गए नगर थे, और उसमें था फिरोज़ाबाद और फतेहाबाद और हिसार फिरोजपुर भी था। इसके ही द्वारा निर्माण कराए गए थे, मतलब इनके ही द्वारा ये नगर जो है स्थापित कराए गए थे, बनाए गए थे। और कुल मिलाकर के
इसने 300 नगरों की स्थापना की थी। कुल मिलाकर के इस तरीके से इसने 300 नगरों की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन का हुमायूं, चौथा ऑप्शन का अकबर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिकंदर लोदी। गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 ईस्वी में हुआ था ननकाना साहिब में। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। उस समय लोदी वंश शासक था, लोदी वंश का शासन था और शासक था सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है रुपया, दूसरा है दाम, तीसरा ऑप्शन रखा है टंका, चौथा ऑप्शन रखा है शमशी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये दाम कहलाता था। देखिए मुगल काल में चलने वाले प्रमुख सिक्के कौन कौन से थे। देखिए चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का, ये सब सिक्के जो थे ये मुगल काल में चलते थे। देखिए जो सोने का सिक्का था उसको कहते थे मुहर। मुहर जो था ये सोने का सिक्का था और रुपया जो था ये चांदी के सिक्के को कहा जाता था रुपया। रुपया जो है ये चांदी का सिक्का होता था और दाम जो था ये तांबे का सिक्का था, दाम। इसके अलावा इसको पैसा जो था, एक पैसा भी कहते थे, पैसा ये भी तांबे का था और इसको फलूस भी कहते थे, फलूस। फलूस इसका नाम जो था पैसा या फलूस भी था। तो ये तांबे के सिक्के होते थे। ठीक है। देखिए एक इसके अलावा एक और सिक्का चलता था, इलाही सिक्का, इलाही, इलाही ये भी सिक्का एक चलता था। ये सबसे ज़्यादा चलने वाला सिक्का था ये इलाही। देखिए इसके अलावा और सिक्के जो चलते थे मुग़ल काल में वो कौन कौन से थे। देखिए इसमें मुहर तो हो गया, रुपया हो गया, दाम हो गया, पैसा या फलूस हो गया, इलाही सिक्का हो गया। उसके बाद में एक संसब था, संसब ये सबसे बड़ा सिक्का था और ये जो था ये सोने का सिक्का था। इसका जो वज़न था वो लगभग 110 तोले का था, 101 तोला, 101 तोले का था इसका वज़न। और इलाही जो सोने का सिक्का था ये इलाही, ये भी सोने का सिक्का था। तो इलाही जो सिक्का था ये गोल सिक्का हुआ करता था, ये गोलाकार सिक्का था। ये इलाही वाला जो सिक्का था ये गोलाकार सिक्का था। और उसके बाद में एक और सिक्का था जलाली सिक्का। देखिए उसका नाम था जलाली, जलाली ये भी सिक्का था। और ये जो है ये चांदी का सिक्का होता था, ये वर्गाकार होता था। ठीक है, इससे समझ लीजिएगा इसको, ये वर्गाकार सिक्का था। उसके बाद में और सिक्के थे, इसमें जीतल था, जीतल कि एक सिक्का था जीतल, ये भी क्या था, एक सिक्का था जीतल। तो ये तांबे का सिक्का था। और एक सिक्का और चलता था जिसका नाम था निसार। इसको याद कर लीजिए, ये तांबे का सिक्का था, ये जहांगीर ने चलाया था। निसार, निसार जो है ये जहांगीर ने चलाया था सिक्का, निसार इसका नाम था। ये तांबे का सिक्का था। और उसके अलावा एक आना भी चलता था, आना, आना भी ये सिक्का हुआ करता था, आना। अब देखिए इसमें इतने सिक्के चलते थे। इसमें अकबर के द्वारा चलाए गए कौन कौन से सिक्के हैं वो आपको बताते हैं। अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्के, देखिए अकबर के द्वारा चलाए गए जो सिक्के हैं वो कौन कौन से सिक्के हैं। अकबर के द्वारा चलाया गया सिक्का था मोहर, मोहर। फिर था संसब, ये अकबर के द्वारा चलाया गया सिक्का था। और इलाही सिक्का जो है ये भी अकबर के द्वारा चलाया गया था, ये भी सोने का सिक्का था। और संसब भी सोने का सिक्का था, मोहर भी सोने का सिक्का था। ये जो संसब था ये बड़ा सिक्का था और इसका वज़न जो था 101 तोले का वज़न था। ये बड़े लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता था। सबसे ज़्यादा प्रचलित सिक्का जो था वो इलाही सिक्का था, याद रख लीजिए इस बात को। और अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्का जो थे वो जलाली सिक्का भी था, ये अकबर ने ही चलाया था, जलाली सिक्का।
और इसमें आना जो है ये भी अकबर ने ही चलाया था, आना, ये वाला आना जो है। और इसमें जीतल जो है ये अकबर चलाया था सिक्का। इसमें पहले इस परिवर्तित रूप था, पहले ये चला था, लेकिन ये इसका कुछ परिवर्तित रूप भी था। ये अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्के थे। तो इसमें प्रमुख सिक्के अकबर के द्वारा चलाए गए थे, मुहर था जिसमें, और इलाही था, संसब था ये अकबर के द्वारा, ये जलाली सिक्का था एक, ये भी अकबर के द्वारा चलाया गया था। निसार जो सिक्का था ये जहांगीर ने चलाया था, निसार, इसको याद रख लीजिएगा। ये तांबे का सिक्का था, ये चलाया था जहांगीर ने। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्के और जहांगीर के द्वारा चलाए गए ये सिक्के थे। अब इनकी देखिए उस समय मुग़ल काल में जो सोने के सिक्के बनाने की जो टकसालें हुआ करती थी, चांदी के सिक्के बनाने की टकसालें, तांबे के सिक्के बनाने की टकसालें थीं, ये कौन कौन सी थीं, देखिए कितनी थीं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सोने की जो टकसालें थीं, सोने का सिक्का बनाने की, तो सोने का सिक्का बनता था उसकी टकसालों की संख्या जो थी वो 4 थी। ठीक है, चांदी की जो टकसालें थी, यानी चांदी का सिक्का बनाने की जो टकसालें थीं उनकी संख्या जो थी वो थी 14। ये चांदी के सिक्के बनाने की टकसालें थी, उनकी संख्या 14 थी। और तांबे का सिक्का जो बनता था, यानी कि तांबा, तो तांबे का सिक्का जो बनता था उसकी टकसालों की संख्या थी 42। तो 4 ये हो गई सोने की, फिर 14 चांदी की, और 42 जो हैं ये टकसालें थीं तांबे के सिक्के बनाने की। इतनी जानकारी जो है इससे संबंधित है, इसको याद रख लीजिए, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है मेलकॉम, दूसरा है मेटकाफ, तीसरा ऑप्शन रखा है मुनरो, चौथा ऑप्शन रखा है एल्फिंस्टन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मुनरो। देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये सबसे पहले सन 1792 में मद्रास के 12 महल में ये लागू की गई थी। कहाँ? मद्रास के 12 महल में ये लागू की गई थी। सबसे पहले 1792 में 1792 में जो है ये सबसे पहले लागू की गई थी। उसके बाद में टॉमस मुनरो ने 1820 में, टॉमस मुनरो जो थे इन्होंने 1820 में मद्रास, बम्बई और उसके बाद में असम, यहाँ पर ये 20 वर्षों के लिए ये व्यवस्था लागू कर दी थी। इसमें जो लगान जो था सीधे रैयत से लिया जाता था, रैयतवाड़ी इसीलिए इसका नाम पड़ा। रैयत माने किसान था, ये सीधे जो रैयत थे, किसान थे, ये सीधे ही लगान देते थे। इन्हीं से लगान जो है वसूला जाता था, किसान को यानी कि लगान चुकाना पड़ता था। और इसके अंतर्गत आने वाली कुल भूमि जो थी वो लगभग 51% भूमि थी जिस पर ये व्यवस्था लागू की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इसमें भू राजस्व का जो प्रतिशत था लगभग 45 से 55% तक भू राजस्व इसमें वसूला जाता था। 45 से 55% तक भू राजस्व जो है इनमें वसूला जाता था। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये मद्रास के 12 महल में लागू की गई थी। और उसके बाद में ये 1820 में टॉमस मुनरो ने इसको 20 वर्षों के लिए ये व्यवस्था लागू कर दी थी। 20 या 30 वर्षों, आगे चल के 30 वर्षों में भी हुई थी। और इसमें जो लगान है वो किसान से सीधा लिया जाता था, बीच में कोई उसका नहीं होता था, सीधा ही किसान जो है सीधे लगान जमा करते थे। और इसमें अधिकतर भूमि जो है वो लगभग 51% भूमि आती थी। लगान की दर भी ऊंची थी, 45 से 55% तक भू राजस्व इसमें वसूला जाता था। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।